हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताया था। तो माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को आई होप आप लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। माइक्रो के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मैक्रो का टॉपिक स्टार्ट करें ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए आप लोगों के लिए। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो के जो बेसिक कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर मैक्रो इन डीप, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज वो है गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। अब देखो, गुड्स का मतलब क्या होता है? कमोडिटीज, बहुत तरह की चीज़ें किसी भी कंट्री में बहुत तरह की चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डिफेंस आइटम्स, ठीक है। और कुछ भी जैसे कार्स हैं, मतलब शूज़ हैं, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, बहुत बहुत तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो इनमें हम क्लासिफाई करेंगे कौन कौन से किस किस तरह के हमारे गुड्स होते हैं। तो इसको हमने ब्रॉडली 4 टाइप्स में एक बार डिवाइड कर लिया है। इसमें क्या आ जाता है हमारा? सबसे पहले आ जाता है फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि हमारे सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी फुल्ली बन के नहीं निकले हैं कि हम डायरेक्टली उन्हें यूज कर लें। वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे टू मेक फाइनल गुड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या डिवाइड करा है हमने? उनको अलग कर लिया कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स तो जो सीधा के सीधा जो है कंज्यूमर यूज कर रहा है, इससे इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि फाइनल गुड्स कुछ कंज्यूमर के लिए भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर के लिए भी हैं। ठीक है, बट ये जो बात कर रहा है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली किसके पास जा रहे हैं? कंज्यूमर के पास जा रहे हैं टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो हमारे प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? वो एसेट्स हैं। ठीक है, मशीनरी, लैंड, ये सब इसका एक एग्जाम्पल है। तो इन सबको एक बड़े थोड़ा सा डिटेल में हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल गुड की डेफिनेशन क्या कहती है। मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपने फाइनल यूजर के पास जाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमारी कहती है दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर। मतलब कि फुल प्रोडक्शन उसकी हो चुकी है, कहने का बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिया है, मतलब कि कंप्लीट हो गया है। और किसके पास जाने के लिए? अपने फाइनल यूजर के पास जाने के लिए, कि उसको एक्चुअल में यूज कौन करने वाला है। तो ये फाइनल यूजर कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर भी कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं उनमें से कंज्यूम कर रहा है, और जो प्रोड्यूसर है वो भी अपनी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो उसको चाहिए ही ना। तो ये दे कैन बी बोथ, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों ही फाइनल गुड्स के जो यूजर हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल, अब मैंने बोला जो कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको दिया है ब्रेड एंड बटर का, या और कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल लिया है हमने ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर का। तो मतलब जो फार्मर्स हैं उनको क्या चाहिए? ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर्स चाहिए। ठीक है, फार्मिंग के लिए। तो ये उनके लिए क्या हो जाएंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगे। अब इस केस में जो कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है अपने कंजम्पशन, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, जो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और जो प्रोड्यूसर है वो जो अपने काम में आने की चीजों पे अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए एक बार जो मशीनरी लगा रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ट्रैक्टर हार्वेस्टर्स का, तो उसने जो ट्रैक्टर खरीदा, हार्वेस्टर खरीदा, वो उसको सालों साल काम आने वाला है। मतलब उसने एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा एक बार लगा दिया, तो वो उसको बहुत सारी फायदा देगा।
ठीक है, हार्वेस्टर से उसका काम जल्दी होगा, ट्रैक्टर से उसका काम, उसको हेल्प मिलेगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अपना जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, जो आखिर में हमने जो फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया, वो किसका सम टोटल हो गया हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन जो कंज्यूमर गुड ने कंजम्पशन पे जो अपना एक्सपेंडिचर किया वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो प्रोड्यूसर ने अपने गुड्स परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन टोटल को दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो कि अभी कंप्लीटली बने नहीं हैं, इन प्रोसेस हैं, जो हमने बोला रॉ मटेरियल है। तो उनका डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अभी जो क्या है, अब फुल प्रोडक्शन हो गई, वो बाउंड्री लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं करी है, मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, मतलब फाइनल जो वैल्यू है उनको अभी ऐड करना बाकी है। मतलब जैसे कि एक कपड़ा है मेरे पास में, अभी उससे शर्ट बनेगी, तो कपड़ा क्या है मेरा, इंटरमीडिएट गुड है, क्लॉथ, और क्या है, रॉ मटेरियल है। तो उसमें अभी शर्ट बननी है, फाइनल वैल्यू ऐड होगी, बटन्स लगेंगे, उसमें आयनिंग होगी। ठीक है, ये सब कुल मिला के क्या बनती है, हमारा टोटल वैल्यू बनता है, विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। और मतलब क्या है, जो कि अभी क्या है, फाइनली रेडी नहीं है अपने यूजर्स के पास जाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। बहुत अच्छा क्या है, रॉ जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स का, इसलिए आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। आई होप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों मैं इसमें समझा चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और समझ आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।